गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए हम प्रश्नावली 11.3 की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। इसमें घन, घनाभ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मालूम करना सीखेंगे। तो तीन आकृतियां आपके कोर्स में सिलेबस में घनाभ है, घन है और बेलन है। तो घनाभ पहले होता क्या मैं बता दूं आपको। हमारे घर में पेटियां पड़ी रहती, बॉक्स पड़े रहते हैं, या माचिस की डिब्बी है, यानी हमारे ज्यादातर कमरे हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ हो गया। ये मेरे हाथ में घनाभ नाम का डिब्बा है, घनाभ। मैच बॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण आपके पास पड़े। ये कि मोटी सी किताब है, उसको भी आप घनाभ बोल सकते हैं बच्चों। संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय, इंग्लिश में इसको टोटल बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब इसको शॉर्ट में TSA बोलते हैं, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल मतलब देखो, इसमें घनाभ में कितनी सतह होती है, कितने पृष्ठ होते हैं, ये तो पता आपको। एक, ये देखो सामने ऐसा है ना, एक हो गया, इसके जैसा इधर एक है। तो 1 2 3 4 ऐसे समझ लो कमरा है, 4 तो दीवारें हो गई और एक छत हो गई और एक नीचे फर्श हो गई। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, कुल मिला के 6 छतें हो गई। यह आपने पढ़ा था पिछली प्रश्नावली में, पिछले अध्याय में बच्चों। तो अब इनका सबका क्षेत्रफल, यानी एक सामने आपके पढ़ा बच्चों, ये दिख रहा होगा, ये L और H। L से लेंथ है और H से हाइट है। तो मैं बताऊं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, बताओ। टोटल की बात करूं या मैं कुल की बात करूं, आपको समझा रहा हूं मैं। कुल कैसे करेंगे देखो, समझो मेरी बात। एक ये बड़ा ये आयत है, ये लंबाई इंटू ऊंचाई होगी ना, L इंटू H। मैंने इसकी तरफ लिख दिया, ये L है, लेंथ है, H है, हाइट है, और B से ब्रेड्थ हो गया, ये ब्रेड्थ चौड़ा वाला, ठीक है। तो L इंटू H, तो मैं इसको कर दूं, ये एक LH हो गया, LH, और बिल्कुल इसके जैसा ही इसके पीछे और है। तो LH और LH, 2 बार LH हो गया, ये भी LH एक लिखा ना, L और H, तो 2 LH हो गया। अच्छा, अब बच्चों ये B इंटू H, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये ऐसा इधर भी है और पीछे भी एक ऐसा, यानी कमरे की आमने सामने की दीवारें, तो दूसरी दीवार B इंटू H, ये B इंटू H हो गया, और इसके पीछे एक और BH और है सामने, तो ये 2BH हो गया। अब देखो बच्चों, ये B है। अब आ जाओ इसका फर्श। ये फर्श मैंने ये पढ़ा, ये L इंटू B, ये L है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये L इंटू B, फर्श भी L इंटू B है, दिख रहा है आपको, विजिबल है, L इंटू B है, और उसका छत भी तो L इंटू B है ना। तो LB और LB कितना हुआ, 2LB। LB तो ये हो गया। मैं वापस बोलता हूं, ये नीचे LB, ऊपर भी LB। ये क्या है, दिस इज LH, ये पीछे भी LH। ये क्या है, BH, इधर भी BH, इधर भी BH। बच्चों ध्यान रखो, तो यहां पे इनमें देखो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 2LB, LB प्लस BH, इसको पहले भी लिखते हैं ज्यादातर, और ये H बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा होगा। इनको याद कैसे रखना मैं बताऊं। L है, B है, H मैंने यहां दिखा दिया। ये 3 बच्चे हैं, तीनों को एक एक बार आप इनमें गेम करा दो। पहले L B के साथ खेलेगा, L H के साथ खेलेगा, B H के साथ खेलेगा, ठीक है ना। तो तीनों को एक बार, तीनों को, ये इसके साथ LB BH, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। तो याद 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो मैं यहां लिख दूं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी लंबाई को चौड़ाई से लड़ा दो, चौड़ाई को ऊंचाई से लड़ा दो, लंबाई को ऊंचाई से लड़ा दो। LB, ये L इसके साथ लड़ेगा, इसके साथ लड़ेगा, फिर B और H भी आपस में लड़ेंगे। ये हो गया घनाभ का
कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय बोलते हैं, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। अब हो गया पार्श्व। पार्श्व का मतलब सॉरी साइड वाला, साइड वाला यानी कुल मिला के कमरे की दीवारें। तो कौन सा हो गया बच्चे, देख इसमें एक ये फर्श निकल गई, एल बी निकल गया और एल बी निकल गया, दो हट गए ना, एल बी वाला हट गया। तो मैं अगर बोलूं इसको एल बी हटा दूं तो ये हो गया पार्श 2 इंटू बी एच प्लस एल एच, एल एच प्लस बी एच। ठीक है, समझ में आया ना। यानी कमरे की दीवारें सिर्फ ले लो, एल एच ले लो, एल एच दो, मैं वापस समझा देता हूं इसको, या पूरे में आप एल बी मिटा दो, सिर्फ दीवारें, एक दीवार एल एच, पीछे भी एल एच, बड़ी वाली दीवार, तो एल एच मिला के 2 एल एच हो गया। फिर इधर वाली छोटी दीवार बी एच, इधर भी बी एच, इधर भी बी एच, दिख रहा है, तो 2 बी एच हो गया। ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये वाला हो गया 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, इसको 2 इंटू मैं लिख दूं यहां पे, ये पार्श्व है। देखो कुछ चीजें अलग होती है, एक पार्श्व और वक्र, वक्र मीन्स मोड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2 इंटू कितना, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, एल एच प्लस बी एच। अब कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं, इसमें एच फिर कॉमन आ सकता है, 2 इंटू एच, या एच कॉमन ले लिया, एच इंटू, ये इंटू लिखा है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये भी लिखते हैं। एच बाहर आ गया, एच के बाद पॉइंट लगाओ चाहे इंटू का निशान लगाओ, एक ही चीज, एच इंटू। अब एक चीज आपने देखा होगा बच्चों, एक हमारा ये जो आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है, एल प्लस बी का 2 से गुणा करता है, 2 इंटू एल प्लस बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एच इंटू पी, पी से पेरीमीटर, मैं लिख दूं पी मीन्स परिमाप, पी से परिमाप है, परिमाप। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों इसको बोलते हैं पेरीमीटर, पी से पेरीमीटर। तो आप ये इनमें से 2 इंटू एल एच प्लस बी एच याद रख लो, 2 एच इंटू 2 एल प्लस बी रख दो, ये दिस इज प्लस, और एच इंटू पी, इनमें से कोई भी रख सकते हैं बच्चे। तो मैं तो ये याद रखना आपको। अब आ जा बच्चे एक बार, अब पढ़ते हैं घन के बारे में। घन क्या चीज है, घनाभ की अगर सभी सतह वर्गाकार हो, यानी ये एक वर्ग है, ये भी वर्ग 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 वर्ग। देखो घनाभ में आयत होते हैं, घन में सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग की तो दोनों भुजा चारों भुजा सेम होती है। अब मान लो ये एक सामने वाली सतह आपकी एक वर्गाकार है, जिसकी ये लंबाई भी ए, ऊंचाई भी ए, चौड़ाई भी ए, सभी की। तो इस सतह का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी ए इंटू ए बोले तो ए स्क्वायर। तो इसका एक ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर। तो कुल मिला के 6 सतह होगी। इस घन में 6 सतह है, प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, घन का 6 ए स्क्वायर हो गया, 6 ए स्क्वायर हो गया। अब इसकी पार्श्व साइड वाली, साइड में दीवारें हैं, तो दीवारें कितनी है इसकी, 4 ही दीवारें हैं ना, 4 ही दीवारें सभी का, इसका ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 दीवारों का 4 ए स्क्वायर हो गया, 4 ए स्क्वायर हो गया। ये बात क्लियर हुई नहीं आपको, बोलो है ना ये। अच्छा दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं इसमें, या ये एल की जगह ए रख दूं, बी की जगह भी ए रख दूं, एच की जगह ए रख दूं, तो 2 ए इंटू ए बी, ए इंटू ए इंटू, ये दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप ये याद कर लेना, ठीक है। अब पढ़ बच्चे, हम पढ़ते हैं बेलन के बारे में। बेलन के बारे में पढ़ते हैं। बेलन हो गया, सॉरी घन हो गया, बहुत बढ़िया। बेलन आकार बहुत बढ़िया चीज है। अब बेलन में देखो बच्चों, बेलन में समझाता हूं पहले। ये एक डब्बा है बेलन आकार। बेलन में आपको समझाने के लिए देखो, बेलन में एक तो ये वृत्त है, एक इधर भी वृत्त है, ये वृत्त और वृत्त। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हो वृत्त का।
तो लेकिन ये दो वृत्त है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। एक तो ये चीज हो गया। अब एक चीज आपको समझाता हूं मैं। बेलन का समझने के लिए देखो, ये नीचे का और ऊपर का तो आपने 2 पाई आर स्क्वायर कर लिया। अब ये साइड वाला जो है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र होता है, वक्र मींस मुड़ा हुआ। इस पेपर को ध्यान से देखिए आप। अभी ये पेपर आयताकार है, इस आयताकार पेपर तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है LB, इसका क्षेत्रफल है LB, इसका क्षेत्रफल LB। ध्यान रख बच्चे। अच्छा, आराम से देखना इसको है। अगर मैं इसी को ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मैंने मोड़ दिया, आराम से देखना बच्चे, इसको अगर मोड़ दिया है तो ये जो B था एक बेलन का H बन गया। B जो था यानी इस पेपर का जो चौड़ाई था इस बेलन का या इंग्लिश में सिलेंडर का H बन गया। तो B की जगह मैं लिख दूं H, तो मैं यहां पे B की जगह लिख दूं H। अच्छा, ये जो लंबाई है, ये L जो दिख रहा है, इसको अगर आपने घुमा दिया, इसको मैं मोड़ दूं तो ये क्या हुआ? ये जो L दिख रहा है आपको, L, ये L जो दिख रहा है, इस आयत की जो लंबाई थी अब इस वृत्त की परिधि बन गई। वृत्त की परिधि L क्या परिधि है? तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है। परिधि का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। तो जहां पे देखो मैं बताऊं, यहां पे B की जगह हमारा B हमारा H बन गया और L हमारी बन गई परिधि। और परिधि होती कितनी है? L होता है 2 पाई आर। तो मैं यहां B की जगह मैंने H लिख दिया और L की जगह मैं लिख दूं 2 पाई आर। तो बच्चों ये साइड वाला, ये वक्र पृष्ठ बोलते हैं 2 पाई आर एच। तो मैं पहले इसको ये लिख दूं 2 पाई आर एच, ये वक्र है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दिस इज 2 पाई आर एच। ये आप हमेशा याद रखना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। रट लो, 10 बार बोलो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो अब मैं वापस पढ़ाता हूं। ये एक डब्बा है, बेलनाकार है। बेलन जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारी जिंदगी में, बेलन, पाइप हो गया, पानी वाला पाइप हो गया, और ये जो मार्कर पेन का व्हाइट वाला पोर्शन ये भी बेलनाकार ही है। तो ये जो साइड में मुड़ा हुआ इसका क्षेत्रफल है 2 पाई आर एस, 2 पाई आर इंटू इसकी हाइट। हाइट ये ऊंचाई होगी ना बच्चों, जहां आर इसकी त्रिज्या है, ये इसकी एच है, एच, और आर मीन्स इसकी त्रिज्या है, आर इसकी त्रिज्या है। समझ में आया? तो कुल मिला के कितना हुआ वक्र वाला? ये देखो, अब मैं वापस बताता हूं। ये वक्र वाला हो गया, साइड वाला तो हो गया। अब इसका कुल कितना हुआ? ऊपर एक वृत्त है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, और ये फिर साइड वाला हो गया। यानी साइड वाला कितना है? 2 पाई आर एच। ये कुल की बात कर रहा हूं मैं, संपूर्ण, और प्लस ऊपर नीचे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, या इसमें 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, एच प्लस आर भी हो गया। या तो ये लिख दो या कोई भी लिख दो आप। तो मैं लिख दूं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख दो। या आप कॉमन लेके लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप वीडियो को पॉज करके 5 मिनट या 10 मिनट इनको याद करो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया नहीं आपको? बोलो, याद करो, आगे बढ़ो। वापस देख लो, घनाभ का 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, और ये हो गया, और पार्श्व में 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, यानी एल बी वाली चीज है नहीं आपको। घन में 6a स्क्वायर टोटल में, और साइड वाला 4a स्क्वायर। बेलन में टोटल में 2 पाई आर, आर प्लस एच, वक्र में सिर्फ 2 पाई आर एच।
अब एक चीज और, कभी कभी आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मान लो आपको पूछेगा दीवारों का क्षेत्रफल और सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल, तो आप क्या करना, छत का क्षेत्रफल माइनस कर दो। या कभी कभी ऐसे पूछेगा किसी कमरे में आपको व्हाइट वॉश करना, सफेदी करनी है, तो सफेदी हम कहाँ क्या करते हैं, दीवारों पे करते हैं और ऊपर छत पे करते हैं, अंदर की तरफ सीलिंग में। तब कहाँ का, 4 दीवारें प्लस ऊपर वाली छत। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो टोटल में से नीचे फर्श का माइनस कर लो, टोटल में से फर्श वाला माइनस कर लो, तो 5 चीजों का आ जाएगा। या फिर 4 दीवारों का करके इसका 4 दीवारों को ये फॉर्मूला डाल देना और ऊपर एक आयत को या फर्श का ऊपर से जोड़ देना। दोनों में कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। नोट कर लो इसको सारणी बना के, और बढ़िया से मैं तो बोलूंगा लिख करके अपनी किताब में चिपका लो ये चीज। एक दो चीजें और याद रख लो, वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर बदलना, क्योंकि इनके इकाई क्षेत्रफल की वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर होगी। तो अब मैं बताऊं, 1 वर्ग मीटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मैंने पहले ही बताया। ये कितना हो गया, 1 मीटर में कितना 100 cm होता है, इंटू 100 cm हो गया। तो 100 को 100 से गुणा किया, 4 जीरो लग गया, और ये cm इंटू cm स्क्वायर हो गया। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। आप क्या करना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 4 जीरो लगा देना। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और तो मैं अगर कोई बोलूं 3 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 3 के ऊपर 4 जीरो लगा दो, ये बात समझ आ गई। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10,000 से गुणा कर देना, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से भाग लगा देना। और एक दो चीजें और है आपको पता ही है, मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सॉरी 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना, 100 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, जैसे 35 cm को मीटर में बदलना है, तो आपको 100 से भाग लगा दो, 35/100 यानी 0.35 मीटर। ये तो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें आपको पता ही है। और कुछ चीजें देख, बिकॉज शुरू करने से पहले सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए बच्चों, समझ आ गया। क्योंकि इसमें यह होता है, आपकी कोई मान लो बेलन वाली चीज है, या कुछ चीजें ध्यान रखना, मान लो लंबा सा पाइप है, इसकी ऊंचाई उसने बोल दी, पाइप की लंबाई जो है वो इसकी हाइट बन जाती है, और हाइट होगी मान लो 5 या 7 मीटर, और त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, एक चीज सेंटीमीटर में दूसरी मीटर में, तो दोनों को या तो सेंटीमीटर में बदलो या दोनों को मीटर में बदल लो तो बढ़िया है। या तो आप इसको ये ऐसे रख दो, क्योंकि सूत्र में रखने से पहले 2πr जो भी होगा इसको आप 700 सेंटीमीटर कर लो, समझ में आया। या फिर इसको मीटर में रखते हैं तो इसको 7/100 यानी 0.07 मीटर कर लो। दोनों को या तो मीटर में रखो, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में कर लो बच्चों, ठीक है, समझ आया ना। ये कन्वर्ट करने वाला सूत्र में कोई भी होगा, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, सभी विमाएं इनकी है, एक ही इकाई में होती, या तो सभी मीटर में होंगी, नहीं दी तो आप बदल लेना, या सेंटीमीटर में या सभी मिलीमीटर में होगी। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों। प्रश्नावली 11.3 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ये मैंने बना रखे हैं, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। ये आकृति मैंने यहां बना दी, आपकी किताब में भी बना हुआ है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, यहां कम पूछा है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाभ का ये L है, ये B है और ये H है, समझ आया ना, ये H है ये B है। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बोला है, तो 2 इंटू LB कितना है 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 प्लस BH 40 इंटू 50 एंड प्लस LB BH LH 60 इंटू 50। ये चीजें ध्यान रखो।
ये हो गया 2 6 चौक 24, 2400, ये 2000, ये हो गया 3000। आप इनको जब जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 2 इंटू 7400, कुल मिला के डबल करेंगे 14800 वर्ग सेंटीमीटर। इसको बनाने में इतना सामान चाहिए। इसका क्या होगा? इसका तो कुछ नहीं है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता सीधा। 6 इंटू ए कितना याद? ए 50 है ना, ये ए है ना हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर, ये 50 का स्क्वायर हो गया 2500, और 25 को 6 से क्या, 25 का 150 हो गया, 2 जीरो फ्री में लगा दो। अब ये पूछा किस में कम लगेगा, इसलिए आकृति ए में कम लगेगा, इसलिए आकृति ए में कम सामग्री लगेगी। ये बस इसको लिखो बढ़िया सा, समझ में आ गया ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, 80 इंटू 48 इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ये सूटकेस मैंने बना दिया 80 इंटू 48 इंटू 24। आप पढ़ते जाएगा प्रश्न को। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता है या जरूरत है? आपको पास पहले तो एक सूटकेस है, आप 100 सूटकेसों के लिए कुल कितना कपड़ा चाहिए? तो 100 इंटू एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कुल कपड़ा कितना चाहिए, या मैं बताऊं आपको, कुल कपड़ा चाहिए 100 इंटू कुल कपड़े का 100 इंटू घनाभ या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना। तो 100 इंटू दिस इज 100 इंटू 2 इंटू LB BH LH, यहां करेंगे तो मैं लिख दूं 100 इंटू 100, पढ़ा रहे तो 200 मत लिखना, अभी जरूरत नहीं। तो LB बोले तो 80 इंटू फटाफट 80 इंटू 48, 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ये 24 इंटू 80 हो गया। बच्चों ध्यान रखो, 100 इंटू 2, और ये हो जाएगा जब आप गुणा करेंगे 48 को 8 से क्या 3840, ये हो जाएगा 1152, 24 हटा 92 तो 100 1920। इनका जब आप जोड़ करेंगे 100 इंटू 2 इंटू 6912 हो जाएगा। वापस किया तो ये हो जाएगा 6912 का डबल हो जाएगा 100 इंटू, अभी इसको 100 को मत करना, मैं एक बड़ी काम की चीज, 100 इंटू 13824, ये हो जाएगा 13824 cm, इसको इतना हो गया। कुल कपड़ा 100 सूटकेसों, ये किसके लिए? 100 सूटकेसों के लिए है, 100 सूटकेसों का। अच्छा, अब बच्चों मान लो आप टेलर का काम कर रहे हो और आप गए दुकान के ऊपर, दुकानदार बोला कि मेरे पास कपड़ा तो है, आपको कितना मीटर काट के दूं? तो आपने पहले ये क्षेत्रफल मालूम कर लिया और उसने दुकान वाले ने ये भी बता दिया है कपड़े की जो चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा है, लंबा सा थान, उसके बाद 96 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा है बच्चों। अभी जो भी उसके पास कपड़ा है वो 96, लंबा पता नहीं, उसका बी जो है मैं कैपिटल L कैपिटल B, वो 96 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रख बच्चे, कितना? 96 सेंटीमीटर है, इधर से विजिबल है। हाँ, तो उसने आपको बोला कितना कपड़ा दूं, आपने बोला मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा आपने कैलकुलेट किया है, तो वो ऐसे करना, तो यहां लिख दो, मान लो कपड़े की
लंबाई लंबाई आप ले लो L और चौड़ाई उसको आप ले लेंगे B है ना, B है। तो L इंटू B कितना है? इस कपड़े का क्षेत्रफल इसके जितना होना चाहिए, 100 इंटू 13824। अब आपके पास बच्चे B तो है, L इंटू 96 बराबर 100 इंटू 13824। तो L इक्वल टू 100 इंटू 13824 हो गया, बाई 96 हो गया। अब ये जो है ना, आप चेक करेंगे 96 का इसमें भाग लेंगे या काटते जाओ, 4 से कट रहा है तो आप काटते काटते करेंगे, ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 144, ये सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं तो बराबर कितना हो गया? ये 144 मीटर कपड़ा आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ये बात समझ में ही नहीं आई आपको? 144 मीटर, दुकान वाले बोलो 144 मीटर लंबा कपड़ा काट के दे दे, क्योंकि दुकानदार को नहीं पता कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो ये लिख लो आप, आगे समझ में। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, चित्र इसमें बनाओ तो चलेगा, ना बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन बाकी जहां जरूरी हो, जहां माप दे रहे आप चित्र बनाइए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। क्या बोल रहा है? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई बार बोला सर ये संपूर्ण बोला है या पार्श्व वाला बोला है? जब कुछ नहीं बोला तो समझ लो संपूर्ण वाला है। तो यहां भुजा मान लो इसकी ए है, यहां आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो घन की भुजा ए है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया? प्रश्नानुसार 6a स्क्वायर बराबर दिया 600। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 600 बटा 6। तो a स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। अब a स्क्वायर 100 हो गया, तो आपने घनमूल वर्गमूल निकाला, तो a बराबर 100 का वर्गमूल आप सीधा ही लिख सकते हैं। 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर है। ये बहुत आसान, समझ में आया? 6 इंटू ए स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का। तो मान लो भुजा ए है तो उसका ए स्क्वायर 600 बटा 6, ए बराबर अंडर रूट 100 आ गया, तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर उसकी घन की भुजा। इसको लिखो, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा मुझे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 ये रहा आपके सामने। रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। मैंने ऐसा चित्र बना दिया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। यानी पेटी का तल, यानी उसका बॉटम, उसके फर्श को उसने पेंट नहीं किया। तो यहां पे ये हमारा L है, दिस इज L, ये B हो गया, ब्रेड तो हो गया, ये हो गया H, हाइट 2, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या इसने दीवारों का या उसमें पार्श्व, कितना हो जाएगा? पार्श्व प्लस क्या पार्श्व तल नहीं किया तो ऊपर वाला, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। अब पार्श्व का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू बोलो बोलो LH प्लस BH होता है, और ऊपर ये वाला पेंट किया उसने, ये L इंटू B है प्लस LB। या आप एक काम कर सकते हैं, कुल पता करके उसमें फर्श वाला मालूम भी कर सकते हैं, 2 इंटू LB BH LH करके फर्श का माइनस भी कर सकते हैं, सेम उत्तर आएगा। अब ये 2 इंटू L कितना यहां पे? 2 इंटू H, LH कितना? 1.5 प्लस BH 1 इंटू 1.5 प्लस LB 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1, ये ध्यान रखो, मान रखो। 2 इंटू LH प्लस BH यानी BH, और ये प्लस 2 इंटू LB यानी ये L और B, ये वापस रख दिया मैंने।
अब यह बहुत आसान, दो को डेढ़ से किया 3 प्लस 1.5 प्लस 2 को 1 से किया 2 हो गया, अंदर हो गया 2 को 3 और 1.5 4.5 हो गया, प्लस 2 को 4.5 से किया तो 9 प्लस 2 तो 11 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर है। उसने 11 वर्ग मीटर के एरिया को पेंट कर दिया बच्चों। समझ हमारा आ गया? नोट कर लो, लिख लो इसको। पांचवा सवाल ये देखिए स्क्रीन बोर्ड पे। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ये मैंने बना दिया कमरे का फोटो। आप घनाभ का चित्र हमेशा आपको आना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः से 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है। 15 बी 10 मीटर और एच 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। उसमें पेंट का कैन है, एक कैन से 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? इस सवाल को करने के लिए पहले तो हमें देखेंगे ये जो कितना जगह पर हम पेंट करेंगे, जितनी जगह का पेंट करेंगे उसका क्षेत्रफल। तो कुल पेंट किया जाने वाला क्षेत्र मतलब ये 4 दीवारें, 4 तो दीवारें, 4 दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस क्या कहां कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं बताओ, है भाई दीवारों और छत प्लस छत का क्षेत्रफल, प्लस छत का क्षेत्रफल। अब देखो ये दीवारों का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था 2 इंटू LH प्लस BH, ये हो गया दीवारों का, और प्लस छत का क्या हो गया, L इंटू बी हो गया। अब ये करेंगे 2 इंटू LH 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 BH 10 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 7। बच्चों ध्यान रखना, प्लस LB बोले तो 15 इंटू 10, ये ध्यान रखना बच्चों। अब ये कितना हो गया, 2 गुणा 100, 15 7 105 प्लस 70 प्लस 150, ये कितना हो गया 2 गुणा, ये हो जाएगा 175 प्लस 150। ये जब जोड़ेंगे 2 गुणा ये 175 का डबल 350 प्लस 150, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 500 वर्ग मीटर का एरिया वो आपको जरूरत है। ये शेप है, लिख दूं मैं। अच्छा, अब एक डब्बे से 100 वर्ग मीटर का एरिया हम पेंट कर सकते हैं, तो कितने डब्बे चाहिएगा, तो इसको 100 से भाग लगा दो। डब्बों की संख्या, कैनों की संख्या यहां लिख सकते हैं, आप वहां पे लिखिएगा, इसलिए कैनों की संख्या बराबर 500 बटा 100 लिखो आप, इसलिए कैनों की संख्या बराबर 500 बटा 100। ये चीज इसके नीचे लिखना, इसलिए कैनों की संख्या बराबर 500 बटा 100। 500 बटा 100 आप काट देंगे तो 5 कैन उत्तर चाहिए। देखो एक कैन से 100 वर्ग मीटर होगा का एरिया हम पेंट कर सकते हैं, तो 5 कैन चाहिए 500 वर्ग मीटर का एरिया पेंट करने के लिए। नोट कर लो, इजी है ना। छठा सवाल देखिए आपके लिए, ये रहा स्क्रीन पर। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है। ये दोनों आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो एक समान किस प्रकार है, देखो ये क्या समानता है, दोनों की ऊंचाई, समानता लिख देना, दोनों की ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर है। किस प्रकार भिन्न है, तो बोल देना एक बेलन है और एक घन है। फिर किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई RH हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 इंटू LH प्लस BH हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके करे देखे आप, ठीक है। पहले तो लिख देना दोनों समान क्या है, दोनों की ऊंचाई समान है, समानता होगी। दोनों भिन्न किस प्रकार से है, एक बेलन है दूसरा घन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकालिएगा, इसका R कितना होगा, इसका R कितना होगा, इसका R हो जाएगा 7/2, ठीक है। 2 पाई RH का फॉर्मूला लगा देना,
2πRH और इसमें 2LH प्लस बी। इस वीडियो को पॉज करके करके देखो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा आता है और कितना ज्यादा देखते हैं। करो, देखें, कर सकते हैं। चलो ये तो आप लिख देना, पहले ये लिखना समानता दोनों की ऊंचाइयां समान हैं, असमानता एक बेलन और दूसरा घनित हो गया। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 2πRH, 2 लिख दिया, पाई का मान 22/7, R मैंने 7/2 और H यहाँ पे ये H है हमारा 7। अब बच्चे देख, इस 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कटा, 22 सत्ता 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। यहां क्या हो गया 2 × LH प्लस BH, या इसमें 2H कॉमन भी ले सकते हैं तो 2H आ गया, या फिर LH BH यानी सिर्फ दीवारें, तो 2 × ये LOH भी सब इसका 7 है, तो 7 7 गुण 50 प्लस गुण 50, तो ये हो जाएगा 2 × 98, ये 98 हो गया। 98 का डबल कितना हुआ, दिस इज हाउ मच, चेक करना पड़ेगा इसको एक बार वापस, है ना, 1498, दिस इज 98 और 98 का डबल हो जाएगा 196। बताओ किसका ज्यादा हो गया, 2 × 14, 14 चौक, 1 मिनट इसको वापस चेक करना पड़ेगा बच्चों, चेक कर लो करेक्ट है। तो ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसका ज्यादा है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं घन का, किसका है, बेलन का है, घन का, यहां घन है ना, इसलिए इसका इतना घन का, बेलन का इतना, इसलिए घन का पूछा क्या, पृष्ठीय है ना, घन का क्या पूछा, किसने, पार्श्व, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये लिख दो, ये हमारा उत्तर पूरा ठीक। नोट कर लो इसको, घन का ज्यादा है, बहुत आसान, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 आपके सामने। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करो। 7 मीटर त्रिज्या या चित्र में लिख दिया और ऊंचाई इसकी 3 मीटर है, आप अलग यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। तो ये बंद है तो हमें क्या होगा, वांछित धातु की चादर की मात्रा मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र क्या मालूम है, 2πr प्लस H। बिल्कुल सही बोला आपने। तो 2 × पाई का मान 22/7, R हमारा फिर 7 है, R प्लस H भी फिर मैं लिख दूं 7 + 3 बच्चों, 7 से 7 कटा, इस 7 से इसको मत काटना क्योंकि प्लस में है ये हो गया 22 का डबल हो गया 44 और अंदर हो गया 10, तो कुल मिला के हो गया 44 × 10, 440 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर है। तो इतनी चादर चाहिए इसको बनाने के लिए। ये सबब आ गया, लिखो इसको, बहुत शाबाश, बढ़िया। अगला सवाल नंबर 8 देखिए। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 है, मैंने CA से लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, मुड़ा हुआ। इसे इसकी ऊंचाई का अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक अगर आप बेलन ले लेंगे, साइड वाला खोखला है, इसको इधर से आप काट दी, इधर वाला इधर से काट के फिर इसे लंबा करेंगे तो एक हमें आयताकार चादर मिलेगा बच्चों। तो मैं अगर बोलूं इसको इधर से काटो और लंबा कर दो, हमें एक आयताकार चादर मिलेगी, एक आयताकार लंबी सी चादर हमें मिल जाएगी बच्चों। लेकिन उसकी ऊंचाई जो बोलेंगे, जो इसकी ऊंचाई थी, जो हमारे बेलन की ऊंचाई थी, वो इसकी चौड़ाई हो जाएगी। मैं इसको B लिखता हूं,
बी हमारा कितना 33 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों, बी हमारा 33 सेंटीमीटर। और इसकी हमें लंबाई पता करनी, इसकी एल हमें पता करना है, एल लंबाई, इसको मैं कैपिटल ले लेता हूं। यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसकी तुलना करेंगे हम, एल निकाल लेंगे, फिर हमें इसके परिमाप निकालेंगे बच्चे। देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ऐसे सीधा भी कर सकते हम लोग। तो आयत का क्षेत्रफल तो L इंटू बी है, और वो हमें दे रखा है 4224 दे रखा है। बी कितना है 33 है, L इंटू 33 बराबर 4224। तो L बराबर 4224 को जब आप 33 से भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 128। आप रफ में दे दीजिएगा, एल हमारा 128, यानी ये 128 बनेगा, ये 128 बन जाएगा सेंटीमीटर। आप इसको भाग लगा दीजिएगा रफ में। अब इसका परिमाप, अब इसका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है सूत्र मालूम है? 2 इंटू एल प्लस बी, या एल बड़ा भी लिख दो छोटा भी लिख दो चलेगा। 2 इंटू एल कितना है 128, और वो बी कितना 33। 128 और 33 जब आपने मिला दिया, ये हो जाएगा 211, डबल कर दो 322 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ये रफ में कर लेना, 33 का 33, 33 दूना 66, 33 8 264 हो गया, ये उत्तर है 322। इसका परिमाप पूछा, देखो इसको काटा, काट के जो चद्दर है उसको लंबा फैला दिया, एक आयत बन गया। आयत का ये लंबाई हमने मालूम कर लिया 128 है, चौड़ाई ऑलरेडी दे रखा था 128, क्लियर कट लिख दो आप। तो 2 इंटू एल प्लस बी आयत का परिमाप हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। लिख लो बच्चा, समझ आ रहा? ये थोड़े दिमागी कसरत वाले सवाल ऐसे ही है, ये नोट करो। 9वां सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते, यानी पूरी रोड पे उसको एक बार पूरा घूमने के 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो बच्चों। इसको आप एक रोलर मान लो, ये रोलर एक पूरा चक्कर लगाएगा, पूरा चक्कर लगाएगा, कितना घूमेगा? पर यहां से शुरू कर रहे हैं, मैं यहां से देखो, अभी ये शुरू हो रहा है, आपके सामने वापस आ गया, ये आ गया। तो एक चक्कर में जितना वो क्षेत्रफल क्या वो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। एक चक्कर में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फल के बराबर वो घूम लिया। मैं ऐसे भी घुमाना शुरू, ये यहां से शुरू, अभी ये आपके सामने दिख रही पतली लाइन, अभी यहां शुरू किया, देखो ये भी पूरा चक्कर हुआ नहीं है, ये यहां पे आगे देखो, ये यहां से यहां तक कितना हुआ, इसका एक पूरा एक चक्कर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? यार रखता हूं मैं रोलर को नीचे। अब पूरी सड़क में तो 2 चक्कर में इसके सीएसए का डबल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का डबल, 3 में उसका 3 गुणा। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा मैं यहां बताऊं। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? 750 इंटू इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना। अब 750 तो 750 है, बेलन का 2 पाई आर एच हो गया। 750 मैंने यहां वापस लिख दिया, 2 वापस लिख दिया, पाई की जगह 22/7। अच्छा यहां देखो बच्चों, ये उसका व्यास है तो इसका आर कितना हो गया? इसका आधा हो जाएगा, 84/2 कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब ये रेडियस यानी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसका ऊंचाई भी कितना होगा? इसका ऊंचाई जो है ये एच है, मैं इसको 100 सेंटीमीटर कर दूं, 100 सेंटीमीटर। समझ आई बात? ये
तो R 2 हो गया, पाई हो गया, R कितना करूं 42 कर दूं, हाइट कितना 100 कर दूं। अब इसको कैलकुलेशन को दिया, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो ये मैं काटूं तो 6 हुआ, इसका गुणा कितना हुआ 750 को 2 से किया 1500। अच्छा ये 22 में ऐसे ही लिख दूं और मैं 6 गुणा 100 में 600 लिख दूं बच्चों। मैं पहले इसका कर लेता हूं, 1500 को 600 से किया तो 15 इंटू 6 90, तो इसका हो गया। फिर 0 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 0 हो गया और इंटू 22 हो गया। अब 22 की टेबल में 22 के पहाड़ा में आपको आते 22 नमा 198 होता है, तो मैं 198 पहले लिख दूं, इसका 0 लिख दूं, इसके 4 0 अलग लिख दूं, ये इसका cm का स्क्वायर है। आपको मैंने बताया बच्चों कितने 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए 10,000 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को वापस मीटर स्क्वायर में लाने के लिए 10,000 से भाग लगाते हैं, यानी वापस 1980 मीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका उत्तर है। 10,000 का भाग लगा दिया तो 4 0 कम हो गए, इसको लिख लो बच्चों। तो पूरी सड़क का क्षेत्रफल 1980 वर्ग मीटर है। समझ में आया? आ गया? बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल जो सवाल नंबर 10 है, चित्र मैंने बना दिया है, इसमें भी दे रखा है। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 है तो मैंने त्रिज्या पहले ही 7 कर दिए, 14 का आधा, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, डब्बे की ऊंचाई 20 है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है? यानी ये जो लेबल है और ये नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ दिया है, ये वाला लेबल। तो लेबल भी एक तरह का बेलन ही बन गया। मैं यहां बात करूं, ये एक लेबल लगा दिया, इसने थोड़ी जगह छोड़ी नहीं, बाकी या जगह छोड़ सकता है। तो लेबल का क्षेत्रफल कितना, तो यहां पे देखिए, तो इसकी त्रिज्या तो 7 हो गई। लेबल एक बेलन बना है और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये पूरा 20 है, 2 इधर से 2 इधर से कम हो गया, यानी 20 में से 2 ऊपर से कम हो गया, 2 नीचे से कम, कुल मिला के 4 कम हो गया है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 2 प्लस 2 यानी 20 माइनस, यानी 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। लेबल का क्षेत्रफल होगा इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप ध्यान करो, वो होता है 2 पाई RH। अब 2 कितना, 2 तो 2 है, 22/7 है, त्रिज्या आपकी यहां पे 7 है, हाइट आपकी होगी 16, 2 इंटू 22/7, तो ये हो गया 7 इधर कटा, ये हो गया 22 दूना 44 गुणा 16। अब इसका भाग गुणा कर लो, 16 को 44 से 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 6 4 10 7, तो कुल मिला के ये हो गया 704 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 11.3 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।